नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 16 मार्च 2025 हो चुकी है, यानी कि मार्च का जो महीना है वो भी आधा हो गया है। तो इस टाइम पर जायद के सीजन की पछेती सब्जियों की बुवाई व रोपाई होना स्टार्ट है। और किसान साथियों, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो साल के तीनों सीजन में आप लोग जो है इसकी बुवाई व रोपाई करके एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। अब जो तीनों सीजन है, जैसे कि इस टाइम पर सीजन चल रही है जायद, जायद के बाद में खरीफ और खरीफ के बाद में रबी। तो इन सीजन का बहुत ज्यादा महत्व है। और इस टाइम पर जायद की पछेती सब्जियां हैं उनकी बुवाई होना प्रारंभ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं जिसको किसान भाई तीनों सीजन में बिल्कुल आसानी से एक सफलतापूर्वक करके एक बम्पर कमाई कर लेते हैं। कौन सी सब्जी है, आप लोग जो है कब इसकी रोपाई करेंगे, रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, कितने दिन में आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, जो कितना हमको 1 एकड़ के खेत में उत्पादन देखने को मिलेगा, और जो है हमको पूरी फसल तैयार करने में कितना जो है हमको खर्चा करना पड़ेगा, कब इसमें पानी लगाएंगे, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियां कौन कौन सी रहेंगी, बहुत सारी बातों को लेकर के करेंगे बातचीत। और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज टमाटर की एक वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे। टमाटर की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके विगत वर्षों में किसान भाइयों ने एक अच्छी खासी बम्पर कमाई की है टमाटर की खेती से। क्योंकि जो टमाटर के जो मंडी भाव है वो हमेशा अच्छे रहते हैं, कभी भी लो लेवल के आपको देखने को मिलेंगे नहीं, कितने भी कम हो तब भी अच्छे आपको देखने मिलेंगे। क्यों, और किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो टमाटर का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा छप्पर फाड़ होता है। क्योंकि मैंने एक बार जब लाइव आपको दिखाया था, टमाटर के खेत में जाकर के देखा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा बम्पर उत्पादन था। जिन किसान भाइयों ने वो वीडियो हमारी नहीं देखी तो वो जरूर देख ले, क्योंकि जो टमाटर का उत्पादन होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो आप भी जो है टमाटर की जायद के सीजन में पछेती जो रोपाई करके एक बम्पर कमाई किस प्रकार से कर सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को बिना स्किप किए हुए। आज की वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, लेना है बेहतर आइडिया तो आप लोग जो है देखें किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। हेलो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जायद के सीजन में पहले अगेती, फिर मध्यम, फिर बुवाई, फिर जो है पछेती। तो इन सब्जियों की किसी भी सीजन की इन 3 टाइप में होती है बुवाई। तो इस टाइम पर जायद के सीजन की पछेती बुवाई रोपाई स्टार्ट है। अब जो है किसान भाइयों, टमाटर की जो खेती है बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट है। इसकी साल के तीनों सीजन में बिल्कुल सफलतापूर्वक जो इसकी खेती है कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो जो है किसान साथियों, टमाटर की खेती बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए। क्योंकि जो टमाटर की खेती हम सफलतापूर्वक करेंगे तो उस भूमि का जो पीएच मान है लगभग 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो टमाटर की खेती है बिल्कुल आसानी से बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, ये आपका प्लॉट खाली है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक पलेवा कर देंगे। पलेवा हल्की मात्रा में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जो है उचित नमी खेत में होना बहुत जरूरी है। किसी भी बीज की बुवाई करें या जो है रोपाई करें, तो इसके के लिए आपको जो है एक पलेवा हल्की मात्रा में कर देंगे जरूर। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर जैसे ही आपके खेत में ओट आ जाएगी, ओट आने के बाद में किसान साथियों जो पहली गहरी जुताई आपको करानी है वो हैरो से करवा देंगे। हैरो से जो पहली गहरी जुताई कराने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जरूर डाल देंगे, जो एक कीटनाशी है। और आपके खेत में
जो जड़ों को सबसे ज्यादा प्रकोप पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार के कीटों का, दीमक से जो बहुत सारे कीट लगते हैं, तो इन प्रकार के जो कीटों का सफाया होगा, आपकी जो फसल है गलेगी नहीं और अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद 6 से लेकर के 8 कुंटल हो जाएगी। सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 टन हो जाएगी। इन दोनों खादों को बहुत ही अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक जो जुताई है कल्टीवेटर की सहायता से आप लोग जो है करवा देंगे। कल्टीवेटर से कराने के बाद में अब आपका जो ओपन फील्ड है लगभग में 1 दिन ऐसे ही ढील देना है, ताकि जो उसमें नमी जो है हल्की मात्रा में सूख सके और भुरभुरा हो सके और डेले वगैरह जो है तभी टूट पाएंगे, क्योंकि ज्यादा यदि नमी होगी तब भी आपका खेत जो है बेकार हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद होगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हो जाएगी। यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम और पोटास ये भी आपको लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम के आसपास में चाहिए होगी 1 एकड़ के खेत के लिए, क्योंकि किसान भाइयों ये फल वाली फसल है, सब्जी है और इसमें पोटास और मोनोजिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इन सब पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में लगभग में 3 से लेकर के 4 जो जुताइयां कल्टीवेटर से कराने के बाद में एक जो लास्ट की जुताई होगी वो आप जो है रोटावेटर से करा देंगे। अब आपका जो खेत है एकदम से हो जाएगा तैयार। अब जो तैयार होने के बाद में किसान भाइयों अब आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है जो टमाटर की खेती का, क्योंकि अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया तैयार। अब आप लोग करेंगे रोपाई। बेस्ट हाइब्रिड जो वैरायटियों की नर्सरी होनी चाहिए, नर्सरी लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होना चाहिए। जो किसान भाई इस टाइम पर जो है टमाटर की जो है खेती करना चाहते हैं तो बेस्ट नर्सरी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर बीज की बुवाई के लिए बेस्ट समय है नहीं। तो है जो बेस्ट नर्सरी लगभग में 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में पुरानी होनी चाहिए। जो नर्सरी की लंबाई है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऊपर 4 से लेकर के 5 स्वस्थ जो है पत्ते होने चाहिए। ऐसे नहीं कि पीले वगैरह हो, आपकी जो पौध गल जाए, नुकसान हो जाए, लागत वगैरह सब चली जाए। तो आपको इस चीज को जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिर जो है बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में बेस्ट जो है नर्सरी होनी चाहिए। अब जो नर्सरी लेने के बाद में अब आप लोग जो है कार्बनडाजिम नामक रसायन से नर्सरी को उपचारित कर लेंगे, घोल बना करके उसके ऊपर छिड़क लेंगे और ऐसे ऐसे करके, क्योंकि उसमें भी जो जड़ में जो हल्के हल्के रोग वगैरह लग जाते हैं तो इस चीज से छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल कम दिनों में ग्रो हो जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको करना है रोपाई। अब इसकी जो रोपाई है आपको लगभग में जो मल्चिंग लगती है, तो मल्चिंग लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में जो चौड़ाई होती है इस प्रकार से कर सकते हैं। इस चीज का मल्चिंग लगा सकते हैं। मल्चिंग के लिए आपको सबसे पहले किसान साथियों लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी जो है आपको क्यारी नुमा बनानी है। लगभग में 30 सेंटीमीटर ऊंचाई में होनी चाहिए। 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी आपको जो है इस प्रकार से क्यारी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब आपको इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ में लगाने के बाद में इसके ऊपर जो मल्चिंग वाली हमारी पन्नी आती है उसको भी लगा लेंगे। या जो है किसान भाई इस मल्चिंग वाली पन्नी को नहीं लगाना चाहते, प्लास्टिक मल्च को नहीं लगाना चाहते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मल्चिंग जो है जरूर लगा दो, क्योंकि सामान्य क्यारी विधि में लगाने से थोड़ी जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद में किसान साथियों अब करेंगे रोपाई। मल्चिंग में जो लगाने के बाद में लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर आपने जो जगह ढीली है तो लगभग में एक पौधा यहाँ पे लगा देंगे और एक पौधा यहाँ पे लगा देंगे। तो जो बीच में लगभग में 1 मीटर का डिस्टेंस डलेगा वो रहना चाहिए। और फिर उसके बाद में किसान साथियों जो क्यारी से क्यारी की दूरी है लगभग में 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर रहनी ही चाहिए, क्योंकि बीच में लगभग में 30 सेंटीमीटर की जो है आपकी नाली हो जाएगी पानी लगाने के लिए। उसके बाद में 10-10 सेंटीमीटर इधर 10 उधर, लगभग में 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास में आसानी से ढल जाएगी। और इससे क्या होता है किसान भाइयों, आपको पानी लगाने की जो सुविधाएं होती है वो बहुत ही अच्छी बेहतरीन रहती है। फिर उसके बाद में किसान साथी को बेस्ट तरीका से आप पूरे 1 एकड़ के खेत में बहुत ही अच्छी तरीका से इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई के नेक्स्ट टाइम पर शाम के टाइम पर जो है इसमें हल्की मात्रा में पानी दे देंगे, क्योंकि आजकल जो गर्मी ज्यादा पड़ रही है दोपहरी में, जो लगभग 11 बजे से 11 के बाद में लगभग 2 बजे का जो टाइम होता है तो उसको ढील देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पर विभिन्न प्रकार से बहुत सारी गर्मी पड़ती है, आपकी जो पौधे हैं गल सकती है, नुकसान हो सकता है। हाँ, फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे।
सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों अब जो है जैसे ही आपकी जो फसल है रोपाई के 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो आपकी जो टमाटर के पौधे हैं अच्छी तरीका से 70 होकर के चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ग्रो करेंगे और जो पत्तियां दोबारा से नई जो है पत्तियां वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में आपको 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में उसी क्यारी में पानी दे देना है। हाँ, और जैसे ही 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में पहुंचती है उसमें नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इसी क्रम में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर पानी देना है। जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास में पहुंचती है तो आपकी जो पत्तियां है ना वो तो नई निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी ज्यादातर जो पौधे है वो एकदम से खड़ी होकर के नई पत्तियां निकालेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसी के साथ साथ में आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो भी निकलना स्टार्ट है। हाँ, तो आपको प्रथम निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर। प्रथम निराई गुड़ाई में जितना भी आपको खरपतवार निकलना है निकाल देंगे और निराई गुड़ाई करते समय पर पौधे के आसपास में हल्की हल्की मात्रा में जो जड़ के पास में जो है थोड़ी थोड़ी मिट्टी जरूर लगा देंगे, जिससे आपके जो पौधे की जड़ मजबूत होगी, जिससे क्या होगा आपका जो पौधा है उसकी जो है क्षमताएं बढ़ जाएगी। और उसके बाद में किसान भाइयों अब जो है कुछ मिश्रण बना लेंगे। मिश्रण में आपकी लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी, 8 से लेकर के 9 किलोग्राम के आसपास में डीएपी की खाद हो जाएगी और फिर उसके बाद में 6 से लेकर के 7 किलोग्राम आपकी जो है यूरिया की खाद हो जाएगी। ये सब मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम के आसपास में रख देंगे। इस पूरे 1 एकड़ के खेत में ये जो है मिश्रण रखने के बाद में 3 से लेकर के 4 दिन के अंतराल पर खेत में फिर से पानी दे देंगे। अब जो है पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसमें जो है फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जो आपने जो ये जो है मिश्रण जो रखा है पर पौधे से, इससे क्या होगा आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, शाखाएं ज्यादा निकलेंगी और फूल ज्यादा निकलेंगे। जब फूल ज्यादा निकलेंगे तो आपके खेत में ऑटोमेटिकली फल ज्यादा होंगे और जो है आपका उत्पादन जो है बढ़ जाएगा। फिर जैसे लेकर 40 से लेकर 45 दिन के आसपास में रोपाई के बाद में जैसे ही उसमें जो है फूल आना प्रारंभ होंगे तो उस टाइम पर आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी ना होने से आपकी जो फूल है ड्रॉप हो सकते हैं, गिर सकते हैं और जो है आपके जो फल उत्पादन की समस्याएं बढ़ सकती है। तो इसलिए आपके खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है रोपाई के 55 से लेकर के 50 से लेकर के 55 के आसपास में पहुंचेगी, फलों का जो है हल्की मात्रा में पकना प्रारंभ हो जाएगी और जो जैसे ही 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी फल जो है ऑटोमेटिकली पकना स्टार्ट हो जाएंगे, लाल होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जो है किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से पकना स्टार्ट हो जाएगी और आपको प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ कर दें। जो फल है इसकी जो तोड़ाइयां हैं लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाइयां बिल्कुल आसानी से हो जाती हैं। जो फल है शुरुआत में अच्छी तरीके से पक जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी बन जाती है, तो उन फलों को पहले तोड़ लेना है, क्योंकि इसमें जो तोड़ाई है एक तरफा से होती नहीं है। इसकी जो तोड़ाई है जो फल प्रथम पक जाते हैं उनकी होती है। तो इसी प्रकार से लगभग में 3 से लेकर के 4 तोड़ाई करेंगे और तोड़ाई जो ज्यादा फल जो है पकते जाए उनकी जो है तोड़ाई करते जाए। अब किसान साथियों जो किसान भाई इसकी जो रोपाई है लगभग में लास्ट मार्च के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में मार्च के बाद में अप्रैल और अप्रैल के बाद में मई और मई के बाद में जून के फर्स्ट और सेकंड सप्ताह में आपको जो है ऐसे उत्पादन देखने को मिल जाएगा। और उस टाइम पर टमाटर के एकदम भाव की बात करते हैं तो लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में भाव इसके देखने को मिल जाते हैं। तो एक आपको बम्पर मुनाफा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में 130 से लेकर के 150 और 60 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है यदि आप बम्पर तरीका से टमाटर की खेती करते हैं तो। अब आपको टमाटर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो ये टमाटर की खेती है हमको आशा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आई होगी। तो किसान साथियों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। तो किसान साथियों आज जो वीडियो है ना यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।